गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आपका कल का दिन बहुत अच्छा गया हो एंड टुडे वी विल लर्न अ न्यू टॉपिक. As of now, we have learned about what is financial management, what are the importance of financial management, how financial management works. And now, today, we will learn what is the approach of financial function. Okay? फाइनेंशियल फंक्शंस की क्या क्या अप्रोचेज है, किस अप्रोच पे वो वर्कआउट करता है, कौन सी थॉट को वो लेके काम करता है. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल, अनदर इज मॉडर्न. ट्रेडिशनल अप्रोच वो होती है जिसमें सिर्फ यही धारणा है कि हमें पैसा एज अ कैपिटल, पूंजी के रूप में हमें कैसे गेन करना है एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए. ट्रेडिशनल अप्रोच ज़्यादा किसी ब्रॉड वे में वर्कआउट नहीं करती है, क्योंकि उसका ये अप्रोच रहता है कि हमें सबसे पहले इनिशियल फंडिंग को अरेंज करना है और उसी पे वर्कआउट करना है. ओके, बट उसके बाद आफ्टर getting the initial funds, after arranging the initial funds, what we do, that comes in modern approach. Modern approach आपको वो broad way में, एक vast way में आपको describe करता है modern approach कि financial functions कैसे workout करता है. Like first you arrange the money, then you arrange the asset, then आप मार्केट में उतरते हो, आप एडवर्टाइज करते हो, प्रोडक्शन करते हो, मार्केटिंग करते हो. तो द होल एरिया ऑफ दिस और द होल प्रोसेस ऑफ वर्किंग एज अ फाइनेंशियल फंक्शन, व्हाट इट कम्स इन मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच आपको ये बताती है कि आपको किस तरीके से ब्रॉड वे में मार्केट में उतर के अपने आप को लॉन्च करना है. ट्रेडिशनल अप्रोच आपको ये बताती है कि आपको किस तरीके से इनिशियल फंड को अरेंज करना है ताकि आप अपना बिजनेस सेटअप कर पाओ. ओके, तो दिस इज द टू अप्रोचेस, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच. बट द बेसिक फोकस यू नीड टू नो इज व्हाट आर द एम्स ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन. फाइनेंशियल फंक्शन की एम्स क्या क्या है, किस एम को लेकर फाइनेंशियल फंक्शन वर्कआउट करता है, फंक्शनिंग करता है. फर्स्ट वन इज एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड्स. नाम से आप समझ रहे हैं, एक्वायरिंग मीन्स टू गेन, टू अचीव. सफिशिएंट फंड्स, इट मीन्स द एक्चुअल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट यू नीड टू इन्वेस्ट, यू नीड टू स्टार्ट अप. सो एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड, इट मीन्स आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर उसको रनिंग वे में लाने तक के फंड्स को कैसे एक्वायर करते हैं, उतना सफिशिएंट फंड्स आप कैसे अरेंज करते हैं, इज द फाइनेंशियल फंक्शनिंग एम. हाउ टू अरेंज द एक्वायर्ड, हाउ टू अरेंज द सफिशिएंट फंड. फाइनेंशियल फंक्शन का पहला एम क्या है, एक्वायर करना सफिशिएंट फंड्स को, ताकि आप अपने बिजनेस को न केवल शुरू कर पाए बल्कि उसको रनिंग वे में लेकर आ पाए. और सिर्फ उतना ही नहीं, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 6 months to 1 year का बैकअप फंड होना बहुत ज़रूरी है. एंड इफ़ यू आर हैविंग दैट बैकअप फंड, इट मीन्स द सफिशिएंट प्रॉपर फंड, तभी वो कहलाता है एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड. ताकि somehow in any case if it happens, if something mishappen, okay, तो आपका फंड आपके पास हो, आपको बैकअप देने के लिए. करेक्ट, गॉट इट. नाउ सेकंड पॉइंट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मीन्स द सेकंड एम ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन इज हाउ यू आर मैनेजिंग or how you are utilizing your funds. It means पैसा है तो कहीं भी लगा देना, not like that. आप अपने फंड को प्रॉपर तरीके से कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरी है वहाँ लगा रहे हैं. ज़बरदस्ती का फंड का प्रोडक्शन में फंड नहीं लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती का कुछ एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं. पेक्यूलर
जितना पर्टिकुलर होकर आप अपने आप को बिजनेस में रन करेंगे उतना ही बेस्ट यूटिलाइजेशन आप अपने फंड का कर पाएंगे. ओके, नाउ इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी. इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी से क्या मतलब है कि हम अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाएं. बिल्कुल, बट उसके साथ साथ आप अपने फेम के आप यू आर लॉन्चिंग योर सेल्फ. आप बिजनेस के थ्रू आप मार्केट लो कर रहे हो. सो आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे गेन करनी है, आपको उसको कैसे मैक्सिमाइज करना है. तो द एम ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन इज हाउ यू आर मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, प्रॉफिटेबिलिटी इन व्हाट सेंस? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी. इट मीन्स फंड प्रॉफिटेबिलिटी. उसके अलावा और क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है? फेम प्रॉफिटेबिलिटी. आपका फेम बढ़ रहा है, प्राइसिंग बढ़ रहा है. ओके, सो हाउ यू आर maintaining yourself as a profitable organization in the market is itself known as a maximization of profitability. आप किस वे में अपने आप को प्रॉफिटेबल रख पाते हैं, मैक्सिमाइज कर पाते हैं, इज द एम ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन. और वो कब होगा? विथ योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, विथ प्रॉपर प्लान एंड येट acquiring the sufficient fund to बैकअप रहेगा, प्लान अच्छा रहेगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन फंड का होगा, मार्केट में वैल्यूएशन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, मार्केटिंग अच्छी होगी. सो द कंक्लूजन इज द बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी इज द बेस्ट वे to manage your overall planning, funds, capital, assets in a proper way. Okay, so the increasing profitability is the best way to maximize your business value. प्रॉफिटेबिलिटी गेन होती है तभी हमें हमारे बिजनेस की वैल्यू गेन होती है. ओके, नाउ मैक्सिमाइजिंग फर्म्स वैल्यू. अगेन आई टोल्ड यू अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी. अब फर्म की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, फर्म की वैल्यू को जनरेट कैसे किया जाएगा? जब आपके बिजनेस को आप प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करोगे तो इटसेल्फ आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी. ओके, विथ योर गुड शेयर होल्डर्स. अच्छे शेयर होल्डर्स होने चाहिए, प्रॉपर फंड फ्लो होना चाहिए, कैश का आउटफ्लो सही होना चाहिए. ओके, असेट्स का वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए, डेप्रिशिएटिंग वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. So these are the points which you have to keep in mind to make your firm value. So this is the way you are maximizing your firm's value. So what are the aims of financial function? Financial function का aim क्या क्या है? Number 1, acquiring sufficient funds. Funds को proper sufficient तरीके से achieve करना, acquire करना. Proper utilization of fund. उस फंड को जो आपने एक्वायर किया है उसको सही जगह पे सही तरीके से लगाना. इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी. जो आपने फंड लगाया है उससे आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी. मैक्सिमाइजिंग फर्म्स वैल्यू. जब प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है तो आपकी फर्म की वैल्यू इटसेल्फ कैसे बढ़ती है वो आपको कौन बताता है? फाइनेंशियल फंक्शन. उसके थ्रू आपको पता चलता है. ओके, नाउ the scope of financial function. Scope of financial function is estimating financial requirements. Okay, आपकी कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है? स्कोप क्या होता है? स्कोप मीन्स आपकी ज़रूरतें, आपको कितना लगने वाला है, क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, उस चीज़ का क्या महत्व है. ठीक है, ऑल ओवर कम्स इन दिस फाइनेंशियल फंक्शन. सो फर्स्ट इज एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. आपको पहले अपना एक पर्टिकुलर एस्टिमेट बनाना पड़ेगा कि आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है. बिकॉज जब तक आप ये नहीं बनाएंगे कि भाई हमें कितना फंड लगने वाला है, आप एक अप्रोच
अप्रोच नहीं तैयार कर पाओगे, एक बैकग्राउंड नहीं तैयार कर पाओगे कि आपको कितने इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी या कहाँ से आपको फंड लेना होगा, कितना लेना होगा। आपको किसी बिजनेस को सेटअप करने में 10 लाख चाहिए तो आपको बैकअप वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 10 लाख को बराबर कर दो, 20 लाख के आसपास आपको फंड वैल्यू रखनी पड़ेगी। बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपका फंड का रिक्वायरमेंट है वो कितना हुआ, 20 लैक्स। सो ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, ये हमें पता चलेगा जब हम प्रॉपर तरीके से अपने प्लान के लिए वैल्यूएशन तैयार करेंगे कि हमें कितने फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट्स है, आपके प्लान का कितना वैल्यू आ रहा है। तो वो जब आपका डिसाइड होगा तब आप आगे का अपना बिजनेस का काम कर पाएंगे। बिकॉज जब तक आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं पता पड़ेंगी, आपकी फाइनेंशियल नीड्स नहीं पता पड़ेंगी, आप बाकी का प्रोसेस नहीं फुलफिल कर पाओगे। ओके, सो एस्टिमेटिंग योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इज द प्राइमरी स्कोप ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन। Financial function give you an idea how to estimate, how to generate and how to calculate our financial requirements. Okay, now second, deciding capital structure. Capital structure what comes in your पूंजी. Okay, capital का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इट मीन्स कितना कैपिटल आपको ज़रूरत है, कैसे आप डिसाइड करेंगे, आप कहाँ पे बिजनेस सेटअप करेंगे, कितनी आपकी कैपिटल होनी चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है कैपिटल स्ट्रक्चर, वो आप डिसाइड करते हो। और ये डिसाइड करने में कौन आपकी हेल्प करता है, कौन आपको ये सिखाता है, फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जब आप अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को तैयार कर लोगे तब आपको नेक्स्ट ये पता करना है कि आपको अपना कैपिटल कैसे डिसाइड करना है। ओके, कि इतने फंड में से इतनी मेरी कैपिटल होगी, इतना मेरा बैकअप होगा और ये मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको किससे पता चलेंगी, फाइनेंशियल फंक्शन के थ्रू। जब आप ये फाइनेंस को मैक्सिमाइज करोगे, आप आइडिया को क्रिएट करोगे, तब आपको ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। ओके, नाउ थर्ड इज सिलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगेन द सेम थिंग, you have to select a source of finance. It means you have to manage from where you are collecting or from where you are managing your funds. Okay, आप अपना फंड, आप अपना फाइनेंस किस सोर्स से गेन कर रहे हो, किस सोर्स से आप ले रहे हो पैसा बिजनेस में लगाने के लिए, वो आपको कौन सिखाएगा, फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन आपको हेल्प करता है ये सिलेक्ट करने में कि द बेस्ट पॉसिबल वे, द बेस्ट फाइनेंस सोर्स कौन सा होगा आपका। ओके, नाउ प्रिपेयर कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट, सॉरी, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। प्रॉपर कैश मैनेजमेंट आपको हेल्प आउट करता है ये बताने में कि आपको अपने फंड फ्लो और कैश का आउटफ्लो कैसे मैनेज करना है। प्रॉपर कैश का मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है आपके फाइनेंस को मैक्सिमाइज करने में और आपके लॉस को मिनिमाइज करने में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल फंक्शन is a part of financial management, and financial function gives you the best way, the proper knowledge how to manage your proper cash. Because without managing of cash, you cannot be able to maximize your profitability, to minimize your loss. Again, I am telling you how to maximize your profitability and how to minimize your loss. So this cash management gives you the knowledge overall how to manage your profitability, how to maximize your firm's value. Okay, now next point is implementing financial control. फाइनेंशियल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों?
फाइनेंस होना ज़रूरी है, ये पता है, फाइनेंस ज़रूरी है बिजनेस के लिए, ये भी पता है, पर फाइनेंस पे कंट्रोल कैसा होना चाहिए? कॉस्ट कंट्रोल होना चाहिए। ओके, आपका कितना फाइनेंस ज़बरदस्ती फ्लो हो रहा है, जहाँ आपका वैल्यूएशन नहीं जाना चाहिए वहाँ भी आपको पैसा लगाना पड़ रहा है, तो इसकी प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आपको अपना फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे करना है। तो फाइनेंशियल फंक्शन हेल्प्स यू टू नो अबाउट हाउ टू मैनेज योर फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करना है, कॉस्ट कटिंग कैसे करना है, कॉस्ट कंट्रोलिंग कैसे करना है, कितना एसेट्स, कितना करंट एसेट्स, कितना लायबिलिटीज, ये सब की नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दीज you are not be able to gain your profit or you are not able to gain your firm's value. Next point is proper use of surplus. हमारा सरप्लस को हम किस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं, इसकी हमें प्रॉपर नॉलेज कौन देता है? फाइनेंशियल फंक्शन। सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस. Surplus is what you are gaining, okay, reserve what you are having. So how you are implementing or how you are using your proper surplus. Surplus is the last valuation of your fund where you can find yourself how to manage the surplus value. आप अपने एक्स्ट्रा अमाउंट को, जो सरप्लस होता है, आप उसको हर जगह ऐसे ही नहीं लगा सकते। ओके, आपको उसका प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ बैंकिंग और समवेयर एल्स, एवरीबडी हैज़ अ पेटी कैश. पेटी कैश इज व्हाट? एक्स्ट्रा कैश यू आर हैविंग विद यू. ओके, तो जब वो अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट यू आर हैविंग दैट, फॉर एग्जांपल इन अ बैंक, कैशियर मेंटेन सम पेटी कैश. तो जब हमें स्टेशनरी लगती है या जब हमें किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है इन अ बैंक, स्टेपलर, स्टेशनरी, एनी टी, कॉफ़ी फॉर द कस्टमर्स, तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है, जो एक्स्ट्रा हमारा जो जा रहा है हमारे पॉकेट से, वो हम कहाँ से करते हैं? पेटी कैश से करते हैं. ओके, ऐसे ही हमारा सरप्लस वर्कआउट करता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सरप्लस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ ज़रूरत है वहीं जा रहा है. तो वो कौन करता है? फाइनेंशियल फंक्शन. फाइनेंशियल फंक्शन आपको ये बताता है, आपको हेल्प अप करता है मैनेज करने में कि आपको अपने सरप्लस को कैसे प्रॉपर वे में यूज़ करना है. ओके, नाउ व्हाट वी हैव लर्न? We have learned approaches of financial function. There are two types of approach. One is traditional, another is modern. Traditional is the best works on how you are managing your initial funds, how you are getting your finance from different sources. That's it. And now you are starting your business. Now modern approach works overall how you are managing your fund, where you are investing, how many investors are there, how many shareholders are there. So the whole process of financial management, where comes in? Modern approach. Now aims of financial function is proper acquiring of sufficient funds, proper utilization of fund, increasing profitability and maximizing of firm value. So overall, how you are maintaining your business value, profitability, managing your funds, or from where you are getting your finance. All these are the aims of financial function. Now, what comes the next? Scope of financial function. Scope of financial function means estimating financial requirements. भाई आपको कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है. डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, आपने अपना कैपिटल को कितना क्या रखना है, वो एक स्ट्रक्चर बेस तैयार कर लिया. उसके बाद सिलेक्ट किया एक सोर्स, कहाँ से आपको फाइनेंस मिलना चाहिए. उसके बाद प्रॉपर कैश मैनेजमेंट, कि भाई आपको कैसे अपने इस कैश को मैनेज करना है, कैसे उसका आउटफ्लो इनफ्लो रखना है. सिलेक्टिंग अ पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको कैसे
इन्वेस्टमेंट करना है उसका पैटर्न आपके पास होना चाहिए, एक बिजनेस प्लान, एक आइडिया होना चाहिए कि किस किस वे में आपको अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल, अब जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आप फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे लगा सकते हो वो आपको आइडिया होना चाहिए। देन प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लस, आप अपने सरप्लस का प्रॉपर वे में कैसे यूटिलाइज कर रहे हो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ओवरऑल फाइनेंशियल फंक्शन क्या है? फाइनेंशियल फंक्शन आपको हेल्प करता है ये बताने में कि आपको प्रॉपर नॉलेज कैसे होनी चाहिए अपने बिजनेस को सेटअप करने में, आपको वो सारी फंक्शंस को सिखाता है जो आप बेस्ट पॉसिबल वे अपनाते हो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, अपने आइडिया को क्रिएट करने में, प्लान करने में और उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब आपको कौन बताता है? फाइनेंशियल फंक्शन। एंड विदाउट ऑल दीज फंक्शंस your knowledge will be less and your profitability will not be maximized, because it helps you to know how you are investing, how you are launching or how you are managing yourself. Okay, so learn these points thoroughly and gain knowledge about financial functions. Okay, thank you students, take care, bye bye.